हेलो गाइस। आज हम आपके सामने एक और वीडियो के साथ आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइप 1 से हम लोग शुरू करेंगे। पर उससे पहले हम थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ों को जान लें और फिर क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे बाद में। पहले थोड़ा सा लॉजिक को थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम कहें कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड क्या है ना, जैसे चाल क्या है, तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जो चाल होता है वो बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं इसको शॉर्ट में कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम कह सकते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर टी इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्पीड इनटू टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये एक ही फॉर्मूला है, इसको आप तीन तरीके से लिख सकते हैं और तीनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। वो डिपेंड करता है कि वहां पर उसकी कैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी, इसका फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें हम थोड़ी सी और समझते हैं कि कैसे कैसे चीजें और हमको समझनी चाहिए, जो हमको पता होनी चाहिए। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे कि एक आदमी 100 किलोमीटर 10 घंटे में चलता है। ठीक है, तो पूछ रहा है बताइए उसकी स्पीड कितनी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 10 आवर। तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, टाइम क्या है 10 घंटे। तो ये हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड होती है वो किसमें रिप्रेजेंट होती है, किलोमीटर पर आवर में, यहाँ। ठीक है, पर कहीं कहीं क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड भी दिया होता है। तो एक छोटी सी चीज जो हमको और समझनी चाहिए, जो हमको पता होनी चाहिए, हमसे याद होनी चाहिए, इसको एक मिनट के लिए देखिएगा। मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन के अंदर चीज दी हो किलोमीटर पर आवर में और आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप उसमें 5/18 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। या आपको वापस रिवर्स मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से। अब देखो उसका मतलब क्या, जैसे मान लो दिया था 36 किलोमीटर पर आवर और तुमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो तुम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड। तो इस चीज को काटे तो ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 36 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। क्लियर है बात यहाँ। अच्छा, अब इसको वापस किलोमीटर पर आवर में करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। किलोमीटर पर 5 से इसको काटे तो ये कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। चलिए, अब देखिए होता क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं इसको। जैसे किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब ऊपर मीटर बनाना है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। अब दो जीरो से ये दो जीरो तो कट गए, तो वैल्यू कितनी होगी, 10/36 मीटर पर सेकंड, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/18 मीटर। ठीक है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और वापस लाने के लिए डिवाइड उल्टा से मल्टीप्लाई। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा फॉर्मुलेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो फॉर्मूला बेस होते हैं, उनको एक तरफ देख लेते हैं, उनके लॉजिक को एक तरफ देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, जिसे सबसे पहला टर्म आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे एवरेज होता है कि ऑब्जर्वेशन जो है उनका जो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या डाटा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ऐसा एवरेज स्पीड नहीं होता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक, मान लीजिए किसी डिस्टेंस को जाने में आपने स्पीड लगाई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी डिस्टेंस जाने में आपने स्पीड लगाई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम बोले कि इन दोनों का जो एवरेज स्पीड है वो दोनों को प्लस कर दो और दो है तो दो से डिवाइड कर दो। ऐसा एवरेज स्पीड नहीं होता। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है,
एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। मतलब टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगता है वो नीचे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस, और ऊपर क्या आएगा, टोटल टाइम। इस बात का ध्यान, यहाँ आएगा टोटल डिस्टेंस, यहाँ आएगा टोटल टाइम। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और समझते हुए चलते हैं कैसे क्वेश्चन को हमको करना है। ठीक है, इससे पहला जो हम लोग इसमें टाइप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, जब दो इक्वल डिस्टेंस। दो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या, मान लो एक बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट गया और बी पॉइंट से सी पॉइंट गया। जब वो ए से बी जा रहा है तब उसकी स्पीड मान लो हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। जब बी से सी जा रहा है तब मान लो उसकी स्पीड हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसका एवरेज स्पीड क्या है? तो हमने यहाँ पे एक चीज ये बोला कि ये जो डिस्टेंस है ना ये इक्वल, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल। अब इसी को एक और तरीके से बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है कि ए से बी गया x किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आया y किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये भी तो दो इक्वल डिस्टेंस किया है अलग अलग स्पीड से। तो एवरेज स्पीड उस केस में होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो x क्या है, जो a से b जाने का स्पीड, y क्या है, जो b से c जाने का स्पीड। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो कुछ लोग सोचते हैं ना कि सर ये आया कैसे, तो मैं इसका डेरिवेशन करा देता हूँ। पर देखो इसका डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सब्जेक्टिव पेपर तो आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको ये सब केवल फॉर्मूले के नाम पे याद होना चाहिए। और कुछ ही फॉर्मूले, चंद फॉर्मूले जिसको आपको याद करना है। देखो लॉजिकली क्या होता है ना, कि हमको पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, डी और डी 2d डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो मान लो दो टाइम लगेगा, कुछ टाइम यहाँ अलग होगा, कुछ टाइम अलग यहाँ। और हमें पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस डी है, स्पीड कितनी है x। यहाँ डिस्टेंस डी है, स्पीड कितनी है y। इसी को मैंने रख दिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2d अपॉन डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई। 2d अपॉन डी कॉमन निकाल लिया मैंने, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बचा। तो डी से डी कैंसिल हो गया, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, जिसको हम लिख सकते हैं 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे करके ये आता है। पर ऐसे हम लोग एग्जाम में थोड़ी ना निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, उस समय ये निकालेंगे तो हो गया। तो आपको ध्यान रखना है दो इक्वल डिस्टेंस में जो एवरेज स्पीड होती है वो कैसे निकलती है, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे नीचे एक क्वेश्चन दिया कि एक आदमी होम टू ऑफिस जाता है और वापस आ जाता है, और स्पीड कितनी कितनी है, 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। कहने का मतलब, मान लो ये पॉइंट जो है ये बंदे का होम है, और ये पॉइंट जो है बंदे का वो ऑफिस। जब बंदा जाता है तो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा ऑफिस पहुंचने के लिए। जब वापस आता है तो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो बहुत आमन से जाते हैं, जब वापस आते हैं तो बहुत खुशी से आते हैं, है ना। चलिए, तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड हुआ 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक स्पीड 20 है, एक स्पीड 40 है, तो हम लिख लेंगे 2 × 20 × 40 डिवाइड बाई 20 प्लस 40। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 2 16, 1600 डिवाइड बाई 60। इसको काट देते हैं 2 से, तो ये जाएगा 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब एवरेज स्पीड कितना है, 80/3 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 80/3 किलोमीटर पर आवर। होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और समझते हैं कि कैसे करना है उसको हमको।
तो हम लोग देखेंगे अब तीन इक्वल डिस्टेंस। तीन इक्वल डिस्टेंस का मतलब, मान लो एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया और एक पॉइंट डी, और सबकी डिस्टेंस क्या है इक्वल, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी। और इधर बंदा जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा, इधर बंदा जाता है y किलोमीटर प्रति घंटा, इधर बंदा जा रहा है z किलोमीटर प्रति। तो एवरेज स्पीड क्या होगी यहाँ होगी 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये होगी एवरेज। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो होपफुली ये पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी कवर करता है तीन इक्वल डिस्टेंस विद द एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बढ़िया। तो फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स क्या है 20, वाई कितना हो गया 30 और जेड कितना हो गया 50। तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 20 इंटू 30 इंटू 50 अपॉन एक बार एक्स और वाई, तो 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 20। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे होता है 9, 90 और 3 जीरो अलग से डिवाइड 600 प्लस 1500 प्लस 1000, तो ये हो गया 90,000 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2500, 3100। तो वैल्यू कितनी हो गई 900/31 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने देखा दो इक्वल डिस्टेंस और तीन इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अनइक्वल डिस्टेंस होगा तो आप क्या करोगे, आप सीधा सा बात है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम। इसे एक अनुमानन क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे छोटा सा मैंने बोला कि अ प्लेन कवर 300 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर with the speed of 30 kilometer per hour and 10 kilometer per hour, find average speed। ठीक है, अब यहाँ पर बंदा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो प्लेन है वो 300 किलोमीटर और फिर 200 किलोमीटर, ये जाता, जब ये वाला डिस्टेंस जा रहा है प्लेन से तो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये वाला स्पीड जा रहा है तब उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तब मुझे दिक्कत नहीं है, तब तो मैंने लिख दिया 300 प्लस 200। और टाइम में दिक्कत है, टाइम मुझे तो मालूम मालूम नहीं है, तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम होता क्या है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम वन कितना हो जाएगा, तो 300/30, तो 10 घंटे। दूसरा टाइम क्या हो जाएगा 200/10, तो ये हो गया 20, है ना। तो ये इसको प्लस कर देते हैं, 10 + 20, तो ये हो गया 500/30, मतलब 50/3 किलोमीटर पर आवर। जीरो से जीरो काटे हैं, तो वैल्यू कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो एवरेज स्पीड होगा प्लेन का वो कितना होगा 50/3 किलोमीटर पर आवर। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉजिक की तरफ, और देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम कॉन्सेप्ट। तो देखो एक चीज आती है, क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज स्टॉपिंग टाइम इन एन आवर, इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, वो होता है 60 मिनट माइनस, ठीक है, 60 मिनट माइनस 1 मिनट, नीचे ताकि अगली स्लाइड में भी काम आएगा।
फॉर्मूला होता है इसका 60 मिनट माइनस एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेज अपॉन एवरेज स्पीड, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया, यहाँ विदाउट नहीं आएगा, यहाँ विथ आएगा, विथ स्टॉपेज एंड एवरेज स्पीड विदाउट स्टॉपेज, नीचे आता है विदाउट स्टॉपेज इनटू 60 मिनट। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद हो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि अ ट्रेन हैज एवरेज स्पीड विदाउट, अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा गलती हो गया, यहाँ विदाउट होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए विदाउट स्टॉपेज। आर 45 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्टॉपेज टाइम इन आवर। तो हम कहेंगे कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो 60 मिनट माइनस एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिना स्टॉपेज स्पीड कितनी है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 60। तो 60 में से 45 गया, कितना मिनट बचा 15। इसका मतलब स्टॉपेज टाइम पर घंटे कितना है 15 मिनट, कितने का है 15 मिनट। क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है और हर एक पॉइंट हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हमको उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लॉजिक को समझते हैं। अब देखिए कुछ लॉजिक होता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि आप ना कुछ डिस्टेंस किसी स्पीड से जाते हैं, पर कुछ मिनट के बाद हर कुछ किलोमीटर के बाद आप रुकते हैं कुछ मिनट के लिए, तो टोटल समय कितना लगता है। तो समझो बात को, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को जैसे पहले सॉल्व करूँ तो हम पहले क्या करेंगे, समझो यहाँ बोल रहा कि एक आदमी 100 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर जाता है, पर हर 10 किलोमीटर के बाद 10 मिनट के लिए रुकता है। तो पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल समय लगा, टोटल टाइम टू कवर 100 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो जाएगा, हम कहेंगे 100/20 5। चलो बढ़िया है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम हर 10 किलोमीटर के बाद ना 10 मिनट लग रहे हैं, रुक रहे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमको ये पता करना पड़ेगा मैं कितनी बार रुका हूँ, और जितनी बार रुका हूँ उस पर 10 मिनट जोड़ दो तो उतना मैंने समय और व्यर्थ किया है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, समझना बात। आप अगर मान लो 5 किलोमीटर जाना था, समझना बात, मेरे को 5 किलोमीटर जाना था, ए बी सी डी ई और 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ठीक है। और मैंने बोला कि हर किलोमीटर के बाद मैं 1 घंटे के लिए रुकता हूँ। तो आप पहली बार कब रुकोगे, यहाँ, फिर कहाँ रुकोगे, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो 4 बार रुक गए। क्या आप यहाँ रुकोगे, अरे यहाँ तो आपकी जगह जो है वो तो खत्म ही हो जा रही है। तो स्टॉपेज कितना आया 4, कितना स्टॉपेज आया यहाँ पे 4, ठीक है। बट अगर इसके आगे कुछ डिस्टेंस रहती, मान लो 10 मीटर ही रहती है आगे, तो आपको एक बार और रुकना। क्यों, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी डिस्टेंस है और आपने क्या कहा कि हर 1 किलोमीटर के बाद आप कुछ सेकंड्स के लिए रुकते हैं या कुछ मिनट के लिए रुकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे 5 स्टॉप, 5 समझना है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे चेक करते हैं, हम लोग इसको कैसे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझना बात को। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर स्टॉपेज निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टॉपेज निकालने के लिए क्या करूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, इसको डिवाइड करूंगा मैं कितने किलोमीटर बाद रुक रहा हूँ 10 किलोमीटर के बाद, तो कितने स्टॉपेज बन रहे हैं यहाँ पे 10। तो जब एग्जैक्ट डिवाइड होगा ना, जब भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो आप लास्ट वाले स्टॉपेज को नहीं लोगे, तो एक्चुअल स्टॉप्स कितने निकल आएंगे आपके 10 - 1 बराबर 9, ठीक है। जब एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो एक कम लेना है, जब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल हटा दो, बाकी ले लेना है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना बस। तो यहाँ पे स्टॉपेज टाइम कितना लग गया, स्टॉपेज टाइम,
तो 9 बार रुके हो, हर बार 10 मिनट ले रहे हो, तो कितना हो गया 90 मिनट। और 90 मिनट को अगर हम बोले तो कह सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा कवर कर, टोटल टाइम टू कवर, तो हम कहेंगे 5 घंटे प्लस 1 घंटा 30 मिनट, तो टोटल समय लग गया 6 घंटे 30 मिनट। क्लियर है। तो हमको क्या देखना है, जब भी नंबर ऑफ स्टॉपेज जब हम निकाल रहे हैं और एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो एक स्टॉप कम लेना। क्या करना है, एक स्टॉप कम लेना, बस इस बात का ध्यान। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, तो इसी का एक और नेक्स्ट वर्जन भी मैंने लिया है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, उसको कैसे करें। ठीक है, चलिए अब देखिए, वहां अगर हम बात करें तो इसमें से मैं कुछ कुछ उठा देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो ऐसी लिखी रहनी है। एक मिनट रुकिएगा। अब देखो, आप पहली बात तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा को, अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 11 किलोमीटर कर देता हूँ, हर 11 किलोमीटर के बाद रुक रहा है। और इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ 20 किलोमीटर। ठीक, तो 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आएगा तो 5 घंटे लगेगा, वो बात तो सही है। और जब स्टॉपेज की बात हो रही है, तो इस बार बंदा हर 11 किलोमीटर के बाद रुक रहा है। कितने किलोमीटर के बाद रुक रहा है, 11 किलोमीटर के। तो हम डिवाइड करेंगे, तो 11 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 9.909, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो पॉइंट के बाद है ना, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। पॉइंट से पहले कितना 9, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे स्टॉपेज कितना हो गया 9। जब एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो हम एक कम लेंगे, जब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है तो डेसिमल के बाद वाली चीजें नहीं लेंगे, डेसिमल से पहले वाला। ठीक है, तो 9 × 10, वही सेम टाइम आ जाएगा यहाँ पे, तो 90 मिनट, तो 1 आवर 30 मिनट, और दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 आवर 30। कितना हो जाएगा 6 आवर 30। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ध्यान रखिएगा, अगर एक्चुअली डिवाइड हो रहा है स्टॉपेज में तो आप एक स्टॉप कम लीजिए, जब एक्चुअल डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको डेसिमल के बाद की पॉइंट नहीं लेने हैं, डेसिमल से पहले की वैल्यू लेनी। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कहलाता है कांस्टेंट। और समझते हैं कि हमको इन क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे ना, मतलब अच्छे लेवल के, वो किस पर बेस्ड होते हैं, तो थोड़ा कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए आपको उसका लॉजिक थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यूटिलाइज करते हैं अलग अलग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कांस्टेंट को कि क्या क्या होता है, क्या है ये, कैसे करना है, और इसका लॉजिक क्या क्या है। देखो, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है समझना। तो तीन चीजें होती हैं, एक होती है स्पीड, एक होती है डिस्टेंस, और एक होता है टाइम। अब समझना। ठीक है, तो जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी, इसका मतलब हमें पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम। इसका मतलब अगर दो लोग हैं, ठीक है, मान लो ए और बी, तो उनके डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही उनके टाइम का भी रेशियो। कब, जब आपका स्पीड कांस्टेंट, जैसे ये 2:3, तो ये भी कितना हो जाएगा 2:3। क्यों, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो। क्लियर है। इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम। तो अगर दो लोग हैं ए और बी, तो स्पीड और टाइम का रेशियो इस कंडीशन में क्या होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसके उल्टा टाइम, जो भी स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का। तब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरीके से जब टाइम कांस्टेंट होता है तो ए और बी की बात करें, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। कैसे, तो देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टाइम कांस्टेंट, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर स्पीड का रेशियो 2:3 होगा तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 2:3। कितना होगा, 2:3। क्लियर है बात यहाँ तक? तो होपफुली कांस्टेंट के कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर जहां जहां हम लोग क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे वहां वहां इसके लॉजिक को थोड़ा एनाउंस करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चंस को आगे टैकल करना है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एरोप्लेन कवर करता है एक सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर इन 5 आवर। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन इतना घंटे, तो उसको कितने की स्पीड से चलना होगा। तो पहली कंडीशन में मुझे स्पीड दे रखी है भाई सीधा सीधा, और उसने एक चीज कही वहां पर। ठीक है, उसने क्या कहा कि वो 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में कितना कवर करता है, 240 किलोमीटर। कितना कवर करता है, 240 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि अगर उसी डिस्टेंस को वो इतने में कवर करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी होगी, 240 किलोमीटर। और इस बार टाइम कितना हो गया, तो सेकंड जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 1/2/3 आवर, जिसको हम लिख सकते हैं 5/3 आवर। तो हमने लिख दिया 5/3 आवर। तो ये हो गया 240 इंटू 3/5। 5 से इसको काटते हैं तो 28। ठीक है, सॉरी 48। अब इसको मल्टीप्लाई किया। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, मेरा तो आंसर नहीं आया, कुछ तो गलती कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो बात क्या है यहाँ पे, समझो। यहाँ पे तुमने क्या गलती की, तुमने ये आवर नहीं। तो देखो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था उसको समझो। एक्चुअली में क्वेश्चन ये था कि वो बोल रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस डी होगा, ठीक है, हमको नहीं मालूम, उसको किस स्पीड से कवर कर रहा है, 240 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए थोड़ा तरीके से पढ़े, है ना। तब उसको टाइम लगता है 5 घंटे। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा, 240 इंटू 5, और किलोमीटर में होता है तो किलोमीटर। ठीक है, बट देखो इसको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको हमेशा तब करना चाहिए जब आपकी मजबूरी हो। ठीक, अब वो बोल रहा है कि स्पीड क्या होगी अगर वो इसी डिस्टेंस को इतने घंटे में चलता है। और ये घंटा कितना होता है, अभी बताए थे 5/3 घंटे, है ना। कितने घंटे में चलना है, तो 5/3 घंटे। हम यहाँ लिख देते हैं 5/3। तो ये हो जाएगा 240 इंटू 5 इंटू 3/5। वैसे मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 720 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड हो जाएगी, 720 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कैसे करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ब्रिज को 15 मिनट में कवर कर देता है। तो लेंथ क्या है ब्रिज की, तो हमें स्पीड पता है कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है, तो 15 मिनट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे देखो शुरू क्या होती है, 15 मिनट। ये मिनट में, किलोमीटर पर आवर में, आपसे ब्रिज पूछ रहा है लेंथ, इसमें मीटर में। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है पहले ये बताओ, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड किस में है, तो किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं ऊपर वाले। तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से, और ये आवर में है तो इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा टाइम मिनट में है, और इधर कितना हो गया, 15 मिनट। ठीक है, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 से इसको काटे ये हो गया 4, 4 से इसको काटे तो 250, तो ये हो गया 1250 मीटर। इसका मतलब जो ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी हो गई, 1250। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे और समझते हैं कि कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बंदा 200 मीटर 24 सेकंड में जाता है। तो स्पीड क्या है, स्पीड पर इस बार स्पीड चाहिए आपको किलोमीटर पर आवर। तो पहले मैं मीटर पर सेकंड में निकाल लेता हूँ। तो 200/24, है ना। डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड कर देते हैं, तो मीटर पर सेकंड। पर मुझे ये स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 18/5 से। तो मैं लिख सकता कि स्पीड जो होगी वो होगी 200/24 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको काट लेते हैं 6 से, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5 के 20 होता है, तो उससे काटते हैं 10। तो स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड में जाती है तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या है। तो हमको 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 इंटू 18/5, 5 से इसको काटे 2, तो दैट मीन 36 किलोमीटर पर। ठीक है, तो आंसर कौन सा नंबर है, 4th। क्लियर है, मतलब ध्यान रखना है कि जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तब 18/5, और अगर आप किलोमीटर से 10 मीटर मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आदमी एक बाइसिकल से राइड करता है, मतलब चाहता है सवार उस पर है, और 150 मीटर ढाई 25 सेकंड में जाता है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताए। सबसे पहले स्पीड क्या होती है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। पर ये किस में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको, 5/18। तब ये सॉरी उल्टा करना पड़ेगा, 18/5। तब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर। तो 5 से इसको काटे, ये हो गया 30, और यहाँ 5 से काट लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और कटेगा है नहीं, तो इसको 18 को हम काट नहीं सकते, तो इसको ऐसे लेके रहने देते हैं 18। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 18, 6 8 जा 48, कैरी 4, तो 128/5। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर उसके बाद 25 है तो 5.6। ठीक है, तो वैल्यू कितनी जाएगी, 25.6। चलो, पर ऑप्शन में नहीं है, सबकी गलती क्या है, एक मिनट रुकिएगा। 5 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 30, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 6 और 5, और 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 और 4 10 होता है, और हमने अच्छी खासी कैलकुलेशन मिस्टेक की है यहाँ पे। ये होगा 108, तो फिर यहाँ होगा 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है प्लेस ए से 6 AM पे, अराइव एट अनदर प्लेस एट 4:30। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इतना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। मतलब मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ठीक है, ए पर जब चली तब बज रहा था 6, और जब बी पर जब पहुंची तो बज रहा था 4:30 शाम का 5, है ना। तो इसका मतलब कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ का टोटल टाइम कितना लगा उसको, तो हम कह सकते टाइम कितना हो जाएगा टोटल। तो 6 से 12 हो गया 6 घंटे, और 4 घंटे और, तो हम कह सकते हैं 10 आवर 30 मिनट। इसको हम लिख सकते हैं 10 + 1/2 आवर, है ना, क्योंकि 30 मिनट का मतलब कितना होता है, आधा घंटा। तो ये हो जाएगा 21/2 आवर, ये टाइम है। और मेरी स्पीड कितनी है ट्रेन की, तो वो है 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 स्पीड हो गया, टाइम हो गया 21/2, किलोमीटर में होगा। इससे इसको काटे 20, तो वैल्यू हो गई 420 किलोमीटर। मतलब कितनी डिस्टेंस है, तो 420 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, होपफुली ये सारी चीजें सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और समझते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। तो क्वेश्चन कह रहा कि अ बॉय गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट a स्पीड of 3 kilometers and return at a speed of 2 kilometers per hour. If he takes 5 hours in going and coming, the distance between his house and school is। अब देखो बात समझना है, यहाँ पे बोल रहा है बंदा कि ये मान लो उसका हाउस है, और ये मान लो उसका स्कूल है। अब क्या बोल रहा है, गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। तो हाउस से स्कूल जाता है जब बंदा, तब उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर जब वो स्कूल से वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। और इस पूरे में जो टोटल टाइम लगा है उसको, वो लगा है 5 घंटे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ वो समय जो हाउस से स्कूल जाने में लगा, और वो समय जो स्कूल से हाउस आने में लगा, मिलाकर कितना था, 5 घंटे। कितना था, 5 घंटे। अब टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं d।
कितने स्पीड में? 3। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, उसी तरीके से हम तब का टाइम ले रहे हैं जब आप स्कूल से हाउस जा रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेमी डिस्टेंस जाओगे पर स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 बराबर 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डी, इसको प्लस कर लेते तो डी कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा 2 + 3/6 बराबर 5। तो ये हो गया डी इंटू 5/6 बराबर 5। 5 से 5 कैंसिल, तो कितना डिस्टेंस आ गया? 6 किलोमीटर। कितना आ गया डिस्टेंस? 6 किलोमीटर। क्लियर है बात यहाँ तक? होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कि कैसे करना है। देखो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? सेमी टाइप का क्वेश्चन है। फिर से क्या बोल रहा है कि एक आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेन से जाता है 25 किलोमीटर पर आवर से और वापस आ जाता है 4 किलोमीटर पर आवर से। मतलब कोई डिस्टेंस ए से बी होगी। जब वो ए से बी जा रहा है तो ट्रेन से जा रहा है तो उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वापस आ रहा है तो पैदल आ रहा है तब उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम उसको लग रहा है 5 आवर 48 मिनट, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 आवर प्लस 48/60 आवर। अब इसको 12 से काटते हैं तो 4 और 5, तो ये वैल्यू होगी 5 + 4/5। तो 25 और 4 कितना हो गया? 29/5। तो टोटल टाइम कितना लगा है? 29/5। अब यही टोटल टाइम क्या है जब आप एक बार ए से बी जा रहे हो और एक बार बी से आ रहे हो। और टाइम क्या होता है? तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? तो डी। और ये डिस्टेंस वो 25 से जा रहा है, फिर ये डिस्टेंस वो 4 से जा रहा है, और दोनों का समय जो मिलाकर कितना है? 29/5। क्लियर है? डी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 + 25/25 बराबर 29/5। ये भी 29, 25 और 4 ये भी 29, तो कट गया। तो डी की वैल्यू आ गई 25 और 4 100 होता है, तो इधर हम 100 लग देते हैं। डिवाइड बाई 5, वैल्यू कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इधर क्या है? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। जैसे ये सब जो क्वेश्चन है ना, आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? एमटीएस में हो गया, जीडी में हो गया, यहाँ पर यही सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक मिनट, हाँ। कि ए से बी ट्रेवल करता है बंदा सेम डिस्टेंस 9 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ, मतलब एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, दोनों का डिस्टेंस सेम है और दोनों ट्रेवल करते हैं अलग अलग स्पीड से। मतलब ए ट्रेवल करता है 9 से और ये ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। और बोल रहा है कि अगर ए का जो समय है वो 36 मिनट ज्यादा लेता है बी से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया दोनों के द्वारा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो टाइम ए का है और जो टाइम बी का है, दोनों के बीच में डिफरेंस 36 मिनट है, या मैं बोल सकता 36/60 आवर, है ना। और इधर टाइम की बात करें तो डिस्टेंस ए कितने से जा रहा है? 9 से, तो यही टाइम होगा ए का। और यहाँ बी का लिख लेते हैं तो d/10। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डी कॉमन निकाल लिए तो ऊपर हो गया 10 - 9/90। और इधर हो गया 12 से काटते हैं तो ये 3 और ये 5, तो 3/5। तो हम कह सकते हैं कि डी इंटू 1/90 बराबर 3/5। 5 से इसको काटे तो ये हो जाएगा 18। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 18 × 3 = 54। 18 × 3 किलोमीटर, और ये कितना किलोमीटर हो गया? 54 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक लड़का 20 किलोमीटर 2.5 घंटे में भागता है। हाउ लॉन्ग विल ही टेक, मतलब कितना समय लेगा टू रन 32 किलोमीटर एट डबल द प्रीवियस स्पीड। ठीक है, इसका मतलब क्या कि पहले मैं स्पीड ऑफ बॉय निकाल लेता हूँ। स्पीड क्या होती है? तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो ये हो जाएगा 200/25, मतलब 8 घंटे। मतलब बॉय की जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 8 आवर्स। कितनी हो गई? 8 आवर्स। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? वही बच्चे को 32 किलोमीटर भागना है पर डबल स्पीड में। चलो ठीक है, तो अब टाइम चाहिए। पर इस बार कितना भाग रहा है? 32। स्पीड क्या हो जा रही है? डबल। तो 8 का डबल कितना हो जाता है? 16। तो कितना घंटा लग गया आपको? 2। ठीक है,
चलो, होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 नंबर से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।